आप अच्छे एस्पायरेंट कब बनेंगे? एटलीस्ट जो मेरी इस बात को सुने वो अपनी तैयारी के दौरान याद रखना। आप जब दोस्त तैयारी करते हैं किसी एग्जाम की, एक तो होता है महत्वपूर्ण डेटा की इसके चांसेस है, लेकिन कई बार आप एग्जाम में ऊटपटांग प्रश्न देखते हो, यस और नो। ऊटपटांग मतलब जिसका कोई मतलब नहीं बनता, जैसे आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट ने पूछ लिया था गांधी जी ने कब अपना सिर मुंडवा लिया, है ना? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि उन प्रश्नों को देख के कभी चिंता नहीं होनी है। किसी एक आध मास्टर ने या एक आध गुरुजी ने, एक आध टीचर ने वो करवा दिया किसी ने, और किन्हीं टीचर्स ने नहीं करवाया, तो इस बात से ये जज नहीं कर लेना है कि वो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं या वो खराब पढ़ाते हैं। पहली बात मेरा समझे, कुछ चीजें एस्केपेबल होती हैं, उनको छोड़ना ही आपको होगा। अगर आप उनको नहीं छोड़ना चाहते, ऐसे फैक्ट्स पे जाएंगे, तो आप शायद पूरे जीवन भर भी जीएस पढ़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो कम होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में, इतनी बात समझ में आई? जैसे मैं आपसे पूछ लूं, गांधी जी की जो हत्या हुई बिरला हाउस में कितने बजे हुई थी? आपको क्वेश्चन का तुक थोड़ी बनता है, छोड़ने में देख 5:17 पे हुई। मैं पूछ लूं गांधी जी को मृत किसने घोषित किया था? भैया बीपी भार्गव इनके डॉक्टर थे। गांधी जी की कौन सी भतीजी थी जो गांधी जी के साथ में थी? आभा और मनु थी। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो एस्केपेबल होते हैं, मतलब छोड़ने लायक प्रश्न होते हैं। तो कभी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जानने योग्य फैक्ट है और ये जानने योग्य फैक्ट नहीं है। उस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ने से आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकता है। आपका सिलेक्शन जो रुकेगा साथी, वो रुकेगा कि कुछ करने लायक था और उसको बाकी सब लोग कर दे रहे हैं और आप उसको नहीं कर पाए हैं। ठीक है? बात समझ में आई?